स्टूडेंट्स, अभी हम आपके पहले कल के डाउट सॉल्व कर लेते हैं। आपके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो भी ध्यान से देखेंगे, कुछ नया ही सीखने मिलेगा। ठीक है, जब मैं कराती हूँ तो एकदम स्टेप बाय स्टेप कराती हूँ। जिनके आए हैं तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में फॉरवर्ड मत कर देना, एक बार देख लेना। ठीक है, देखने में कुछ नहीं है। देखें यहाँ पे डाउट सॉल्विंग में कल के होमवर्क में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1, उसका फर्स्ट नंबर है 3 ब्रैकेट में a4 b3 ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में a2 b2 ब्रैकेट 3। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या लग रहा है कि भाई ये जो देखो 3 और 5 है तो 3 5 को 7 कर दूं। ठीक है, 3 5 को 7 कर दिया। अच्छा, और क्या करूं, देखो 10 ब्रैकेट के बाहर 10 है तो पावर इसको भी मिलेगी, पावर इसको भी मिलेगी। ठीक है, तो a4 10 जा और बीच में कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई b3 10 जा। ठीक है, पावर इसको भी मिलेगी, पावर इसको भी मिलेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये तो देखो 5 तो ऑलरेडी आगे लेके गए हो 3 के पास, सब मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में ही है। अच्छा, यहाँ देखो 3 है, पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो a2 3 जा और b2 3 जा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इज इक्वल टू 3 5 जा 15 a 4 10 जा 40 b 3 10 जा 30 a 2 3 जा 6 b 2 3 जा 6। क्या किया मैंने, 4 10 जा 40 3 10 जा 30 2 3 जा 6 2 3 जा 6। ठीक है, पहले पावर दी, इसको भी दी, इसको भी दी, इसको भी दी, इसको भी दी। ठीक है, अब 15, अब जो सेम है देखो a 40 और a बेस सेम है तो a मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो a है 40 प्लस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई वो ये रूल है। ठीक है, मैंने लॉज लिखा रही हूँ, 2 दिन से लिखवाए हैं आपको। रूल है कि भाई अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाते हैं। b 30 और 6 तो 30 प्लस 6। ठीक है, तो 15 a 46 b 36। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। स्टेप वाइज जाओ, स्टेप वाइज जाओगे सब सही होगा। ठीक है, अब यहाँ तो देखो कुछ है ही नहीं, ये ब्रैकेट है, बस ब्रैकेट डराने मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻−5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10⁻4। ठीक है, घबराने का नहीं, ब्रैकेट है तो बस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ देखो कट शॉर्ट हो रहा है, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, फिर 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 10⁻7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻−5 अपॉन 10⁻4, ये सब बचा। ठीक है, 10⁻4। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब देखो 10⁻7 10⁻−5 अपॉन 10⁻4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है। तो 10⁻7 ये मल्टीप्लाई है ना, देखो 10 10 सेम है। ठीक है, मल्टीप्लाई है, 10 10 सेम है और तो प्लस के साइन है कि 7 प्लस, पर ये देखो -5 है तो -5 है तो -5 लिखोगे, कोई बदल नहीं देने का। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10⁻4। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2, तो 10⁻2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10⁻4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10⁻2 है, अपॉन में क्या है 10⁻4, तो डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस, तो माइनस करोगे। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस, तो 10⁻2 -4। ठीक है, ये डिवाइड है और माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, तो इज इक्वल टू 10⁻2 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, साइन किसकी आएगी बड़े की, तो -2। ठीक है, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 10⁻2 को प्लस करोगे तो अपॉन। ठीक है, तो 3 अपॉन 10²। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। 10² को सॉल्व करना हो तो 10 10 जा 100, तो 3 अपॉन 100। ठीक है, 10² क्या होता है 10 10 जा 100।
अच्छा अब यहाँ देखो, ये देखो a रेज टू 3n माइनस 9 ब्रैकेट में 6 है, तो देखो पावर है, इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी, ठीक है। तो a 3n 6 जा माइनस 9 6 जा, ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ अपॉन a रेज टू 2n माइनस 4 इज इक्वल टू a 3 6 जा 18n 9 5 बट का 9 6 जा 54 अपॉन a रेज टू 2n माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ देखो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस, देखो ये a सेम है, तो a 18n माइनस 54 डिवाइड का मतलब माइनस, ठीक है। देखो ये दो टर्म्स मैंने आपको क्या बताया था, दो टर्म्स हो तो ब्रैकेट बना लिया करो, और माइनस भी हो रहा है ना, साइन बदलेगी अंदर, ठीक है, साइन बदलने वाली है, तो 2n माइनस 4, ठीक है। तो इज इक्वल टू a 18n माइनस 54 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस, साइन बाहर माइनस की होती है ना, अंदर जरूर बदलती है, इज इक्वल टू a, ठीक है। अब देखो 18n और 18n में से 2n गया तो कितना बचा, 18n माइनस 2n 16n और माइनस 54 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, तो 54 में से 4 गए 50 और साइन आएगी बढ़ेगी तो माइनस 50, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये आपका मैंने किया, ठीक है, 16n माइनस 50, ठीक है। इसके बाद देखें, इसमें वैल्यूज डालनी है आपको 3 रेज टू 3 और कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई माइनस 2 रेज टू माइनस 2, ठीक है। 3 रेज टू 3 तो 3 रेज टू 3 मतलब 3 बारी, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। यहाँ देखो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, माइनस 2 रेज टू माइनस 2 है, तो अगर पावर नेगेटिव हो और उसे पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, अपॉन में लेके आओगे। सबसे पहले मुझे पावर नेगेटिव दिखी, जब मैंने ये सम स्टार्ट किया मुझे सबसे पहले पावर नेगेटिव लिखी, तो मैंने उसको नीचे ले आके पहले पावर पॉजिटिव बनाई, पावर पॉजिटिव बन गई। अब देखो, अब मैंने आपको एक रिमेंबर लिखाया था, रिमेंबर आप आगे पेजेस करना, मैंने ऐसे लिखाया था, अगर माइनस a रेज टू m है और अगर m इवन इंटीजर है तो a रेज टू m हो जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, अगर पावर इवन है 2 4 6 8 इवन नंबर है तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव हो जाता है, ये रूल लिखाया था मैंने, ठीक है, ये मैंने आपको रूल लिखाया था, ठीक है, कि अगर नंबर नेगेटिव है पर पावर इवन है 2 4 6 8 पावर इवन है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 2 रेज टू 2, आगे आप देखना पन्ने पलटा के, मैंने रिमेंबर में ये रूल्स लिखाए थे आपको, ठीक है। तो 27 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 जा 4, तो 27 अपॉन 4, ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ देखो a रेज टू b प्लस b रेज टू a रेज टू b मतलब 3 रेज टू माइनस 2 प्लस b क्या है माइनस 2 रेज टू 3, ठीक है। देखो मेरे को पावर नेगेटिव दिखी, पावर मतलब रेज टू माइनस 2 मुझे नेगेटिव दिखा, पावर नेगेटिव दिखी, तो सबसे पहला काम उसे पॉजिटिव बना दूंगी। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, रेसिप्रोकल करके, नहीं 3 रेज टू माइनस 2 को 1 अपॉन 3 रेज टू 2 लिख दूं तो हो गई पावर पॉजिटिव। अब यहाँ देखो माइनस 2 रेज टू 3 है, ठीक है, माइनस 2 रेज टू 3। अब आप ये वाला रूल यहाँ मत लगा देना, यहाँ देखो पावर ऑड है, मैंने आपको ये रूल कब बताया, जब पावर इवन हो ना, यहाँ देखो पावर इवन थी तो ये पॉजिटिव हो गया, पर पावर ऑड हो तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो माइनस 2 3 बारी, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, साइन किसके की माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8, ठीक है।
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, तो 9 प्लस माइनस माइनस 8, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था ना मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 1 सम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, तो 1 1 जा 1 माइनस 8 9 जा 72 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था ना कल, एलसीएम नहीं है यहाँ पर, ऐसे एलसीएम लगता है पर बहुत लोगों को नहीं आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसके साथ, ये इसके साथ, अपॉन ये दोनों, 1 1 जा 1 माइनस 8 9 जा 9, ओ सॉरी 8 9 जा और 9 1 जा, ठीक है। 1 1 जा 1, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 72 में से 1 गए तो माइनस 71, ठीक है। 72 में से 1 गया तो 71, साइन बढ़ेगी अपॉन 9, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी, a प्लस b है, मैंने मल्टीप्लाई लिख दी है, प्लस साइन आनी चाहिए, ठीक है। मेरा गलत नहीं है, मैंने क्वेश्चन मतलब यहाँ प्लस लगाना भूल गई, तो प्लस नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैं ये तो ठीक है, पर मैं अभी प्लस लगा के सॉल्व करती हूँ, बीच में अगर प्लस हो तो क्या होगा, ठीक है। वैसा ही सब स्टेप्स होंगे, सारे स्टेप्स वैसे ही होंगे, यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस, सब जगह प्लस, ठीक है। जहां मल्टीप्लाई लिख दिया, अभी यहाँ प्लस है तो फिर एलसीएम निकलेगा, ठीक है। प्लस है तो एलसीएम, मल्टीप्लाई था तो सीधा मैंने वैसे का वैसा लिख दिया था, प्लस है तो एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये इसके साथ, तो 27 4 जा प्लस 1 1 जा अपॉन 1 4 जा, ठीक है। 27 4 जा क्या होता है, तो 27 4 जा 4 7 जा 28, 4 2 जा 9 10, 108 प्लस 1 अपॉन 4, तो आंसर क्या आया 108 प्लस 1 109 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं पेज 2.5 पे, आपके आरडी में पेज 2.5 एग्जाम्पल 5, पेज 2.5 का एग्जाम्पल 5, उससे आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऐसे तीन क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट लिखा है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस टाइम जैसे जिस तरह से हम चल रहे हैं, जैसे कोर्स चल रहा है, आपकी मैथ्स चाहे इन पिछले सालों में कितनी भी बुरी गई हो, 8th में 7th में, पर अब जिस तरह से हम करा रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो आप लोगों के पास खाली टाइम बहुत है, ठीक है। तो हम लोगों का जो हमारे क्लासेस है उसका फोकस हमारा इवन 10th में, हमने 9th में, हम 8th 7th भी करेंगे, तो फोकस हमारा जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं या जिनका वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा हम सोच रहे हैं कि जैसे आपके लिए खाली टाइम में वैकेशन है तो हम आपका मैथ्स शायद सुधार पाएँ, ठीक है। अगर आपने सीरियसली ले लिया ये जो आपको वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि स्टडी रूम में जाके फुल कंसंट्रेशन से करो, अगर आपने सच में ऐसे सीरियसली ले लिया ना, आपकी मैथ्स बहुत इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपका जब स्कूल खुलेंगे आप अपने जो आपके जो क्लासमेट्स हैं ना उनसे खुद को बहुत आगे पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप बारीकी से हर चीज़ सीख रहे हो, छोटी छोटी झीणी झीणी चीज़ें सीख रहे हो जो 8th तक भी शायद किसी ने ना बताई हो आपको, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपने कंसंट्रेशन से हम दे तो अपनी तरफ से सब रहे हैं, ठीक है। जो आपको 9th के स्टैंडर्ड के बच्चे को जितना मिलना चाहिए नॉलेज उससे ज़्यादा ही हम दे रहे हैं, पर अगर आपने सीरियसली लिया ना तो मतलब आप अपना मैथ्स बदल लोगे, ठीक है। अगर मैथ्स में बुरे हो तो एटलीस्ट थोड़ा एक कदम आगे हो जाओगे, थोड़ा सुधरोगे, ठीक है। तो प्लीज सीरियसली लेना। देखो एग्जाम्पल 5, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट है 7n+2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7n+1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 7n माइनस 2 मल्टीप्लाई 7n, ठीक है। देख के घबराहट हो रही है कि भाई कितना टफ सम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके मार्जिन पे रिमेंबर लिख दो, सबसे पहले आपके ये जो क्वेश्चन कर रहे हो मार्जिन पे रिमेंबर लिख दो। रिमेंबर क्या लिखोगे, रिमेंबर इज इक्वल, रिमेंबर
a रेज टू m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n। ठीक है, ये आपने आगे भी फॉर्मूला देखी है कि अगर पावर में प्लस हो तो वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, बट जाता है। इस सम में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो मार्जिन पे लिख दो। ठीक है, a रेज टू m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n। ठीक है, a रेज टू m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो आप इज इक्वल टू, अच्छा अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखी कि a रेज टू m प्लस n है तो पावर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। अब मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ देखो 7 रेज टू n प्लस 2, 7 का पावर है n प्लस 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 7 को ये भी मिलेगा 7 को ये भी मिलेगा। ठीक है, तो 7 रेज टू n तो प्लस है ना, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 7 रेज टू 2। ठीक है, 7 रेज टू n 7 रेज टू 2। फिर क्या है सेंटर में माइनस की साइन, तो सेंटर में माइनस की साइन, स्टेप बाय स्टेप जाओ। ठीक है, अच्छा -3 है तो 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू n प्लस 1। ठीक है, 7 रेज टू n प्लस 1 है तो 7 को ये n भी मिलेगा 7 को 1 भी मिलेगा। ठीक है, तो 7 रेज टू n मल्टीप्लाई 7 रेज टू 1। ठीक है, तो अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 7 रेज टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू n। ठीक है, क्या किया आपने, देखो पहले तो 7 रेज टू n प्लस 2 था, पावर इसको भी दी इसको भी दी, फिर 7 रेज टू n प्लस 1 था, पावर इसको भी दी इसको भी दी, अपॉन में 20 इंटू 7 रेज टू n माइनस 2 इंटू 7 रेज टू n। ठीक है, आपने एक चीज की कि मैंने जो लॉ सिखाया था आपको वो आपने लगाया। ठीक है, सिंपल। ना समझ आया हो तो रिवाइंड करके देखो, घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो कि नई टप्पी पड़ रही नहीं समझ आ, फिर से रिवाइंड करो। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज है वीडियो लेक्चर्स की। अच्छा इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ देखो आप 7 रेज टू n मल्टीप्लाई 7 रेज टू 2, बीच में बड़ा सा माइनस है, 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू n मल्टीप्लाई 7 रेज टू 1। अब देखो ये माइनस के इस साइड वाला टर्म और माइनस के इस साइड वाले टर्म में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। माइनस के दोनों साइड जब मैं देख रही हूँ मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे तो कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है 7 रेज टू n कॉमन है। ठीक है, दोनों साइड कॉमन क्या है 7 रेज टू n। ठीक है, 7 रेज टू n कॉमन है, तो ये देखो यहाँ पे भी 7 रेज टू n, यहाँ पे भी 7 रेज टू n, तो मैं कॉमन ले लूंगी, बाहर कॉमन ले लूंगी, तो 7 रेज टू n कॉमन लिया। ठीक है, बाहर कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फिर 7 रेज टू n बाहर कॉमन ले लिया ना मैंने, बाहर कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट बनेगी। ठीक है, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो मैंने 7 रेज टू n कॉमन ले लिया तो 7 रेज टू n तो निकाल लिया तो 1 बचेगा, मैंने बाहर ही निकाल दिया तो जगह खाली हो गई तो 1 बचेगा। मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से भी 7 रेज टू n कॉमन निकला, दोनों में कॉमन था तभी तो मैं बाहर निकाल पाई ब्रैकेट के। 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू n है तो 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू 1। ठीक है, फिर अपॉन क्या किया मैंने 7 रेज टू n कॉमन निकाला। मैडम क्यों निकाला कॉमन, तो बेटा सम आगे बढ़ाना था। ठीक है, ऐसे देखते निहारते रहते तो सम नहीं आगे बढ़ता। हमने पहले क्या किया, फॉर्मूला लगाई 7 रेज टू n प्लस 2 7 रेज टू n प्लस 1 a रेज टू m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू m, a रेज टू n फॉर्मूला लगाई मैंने 7 रेज टू n 7 रेज टू 2 7 रेज टू n 7 रेज टू 1। फिर उसके बाद मैंने 7 रेज टू n बाहर ले लिया, कॉमन बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि निकल रहा है। ठीक है, निकल रहा है इसलिए कॉमन लिया। अच्छा अपॉन में देखो, अपॉन में भी 7 रेज टू n कॉमन निकल रहा है, यहाँ देखो ये भी 7 रेज टू n है, ये भी 7 रेज टू n है, कॉमन निकल रहा है तो निकालना इसको भी, तो 7 रेज टू n कॉमन निकाला। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 7 रेज टू n आपने कॉमन निकाला बाहर, अंदर क्या बचा 20 माइनस 2। ठीक है, 20 माइनस 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 रेज टू n 1 जा 7 रेज टू n 1 जा, सीधा देखो कट शॉर्ट ही हो गया, यहाँ से भी ब्रैकेट कॉमन निकाल, ऐसा यहाँ 20 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ, 20 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 कॉमन निकाला, देखो कॉमन निकाला 7 रेज टू n, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे स्ट्रेट कॉमन।
ठीक है। तो यहाँ देखो ये बाहर निकल के कट शॉर्ट हो गया 7:7:7, ठीक है। अब यहाँ देखो बचा क्या, इज इक्वल टू, यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर 1 × 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49, तो 149 जा 49, ठीक है 49। फिर क्या है, माइनस की साइन, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है 21। 7:1 का मतलब ओनली 7 ही होता है, 7 एक बार ही, ठीक है। अपॉन 21 जा 20 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। तो 49 में से 21 गए, 49 में से 21 गए, 49 में से 21, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 28, ठीक है। अपॉन 20 में से 2 गए, 20 में से 2 गए 18, ठीक है 18। तो कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट 2 की टेबल से लगेगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। कट शॉर्ट टेबल लगाते, कट शॉर्ट मतलब टेबल लगाना, सेम टेबल ऊपर नीचे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 14/9, ठीक है। ये 14/9 हुआ। स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट में जो आपको आ गया था, आइडिया आ गया होगा, तो सेकंड वैसा ही है। अभी फर्स्ट सम कर रहा है तो आपको आइडिया आ गया, तो वैसा सेकंड ऐसा ही है। देखो यहाँ पे a⁻m+n है, ठीक है, a⁻m+n है, तो a⁻m, ठीक है। तो वही फॉर्मूला फिर से फर्स्ट की तरह ही है, 5n 5/3, ठीक है, 5m × 5/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5n 5/1, 5n 5/1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 2/2 मल्टीप्लाई 5n, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखो दोनों साइड कॉमन क्या निकलेगा, दोनों साइड 5n कॉमन है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 5n, यहाँ पे भी 5n कॉमन है, तो 5n कॉमन है तो बाहर निकालोगे, 5n बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 5/3 5n बाहर ब्रैकेट के कॉमन निकाला, तो अंदर देखो ये 5 तो निकल गया ना, तो 1 बचा, मल्टीप्लाई की साइन 5/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5/1, ठीक है। अपॉन फिर से देखो यहाँ पे 9 × 5n माइनस 2/2 5/n, 5/n यहाँ से भी कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा 9 मल्टीप्लाई, यहाँ 5n कॉमन निकल गया 1 माइनस 2/2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर आगे तो देखो यहाँ तो कट शॉर्ट हो रहा है, 5n 1 जा 5n 1 जा, सेम नंबर है, कट शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करो आगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 5/3, देखो 1 मल्टीप्लाई किसी के भी साथ वही होता है आंसर, तो 5/3 क्या होगा, 5 3 बारी, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5/3 का मतलब 5 3 बारी, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, तो 125 होगा, ठीक है। तो 125 माइनस, ठीक है, माइनस 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है, माइनस 30 अपॉन 9 1 जा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बारी, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, तो यहाँ 4, ठीक है। तो 125 में से 30 गया, तो 125 में से 30 गया तो क्या आया 95, ठीक है, 95 आया अपॉन 9 में से 4 गया तो क्या आया 5, ठीक है, माइनस करके देखना साइड में, 125 में से 30 गया 5 और ये 9, ठीक है, 99 में से 4 5, ठीक है, तो 95/5 आया। अब कट शॉर्ट करो, 5 से कट शॉर्ट करो 95 को, 5 1 जा 5, 5 की टेबल में 95 कब आता है, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, तो यहाँ 4 आया, फिर 5 9 जा 45, तो 19/1
इसका मतलब 19 आंसर। ठीक है, जिसको ये आता नहीं है कट शॉर्ट, प्लीज ये वैकेशन के टाइम में प्रैक्टिस कर लो आपकी कोरोना वायरस की वैकेशन में। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल 5 का थर्ड नंबर 16 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n अपॉन 16 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n प्लस 2। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको फिर से वही a रेज टू m प्लस n का फॉर्मूला लगाओ, दो सम्स में किया था। पॉज करके खुद कर पाओ तो खुद करो, फिर आप पॉज खोल के फिर देख लेना कि आपका सही है कि नहीं, क्योंकि उन दोनों की तरह ही है ये तीसरा सम भी। देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n, a रेज टू m प्लस n है तो 2 रेज टू n मल्टीप्लाई 2 रेज टू 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n। ठीक है, अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n 2 रेज टू 2। ठीक है, 2 रेज टू n 2 रेज टू 2। ठीक है, पावर इसको भी मिलेगा, पावर इसको भी मिलेगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई पावर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, 2 रेज टू n मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, आप कॉमन निकालो। देखो ऊपर वाले में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखो फिर से क्या कॉमन निकल रहा है, 2n कॉमन निकल रहा है। ये देखो यहाँ से भी 2n, यहाँ से भी 2n। ठीक है, 2n कॉमन निकल रहा है तो 2n बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 1 फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n तो कॉमन निकाला 1। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकला। कॉमन क्या होता है, जो दोनों तरफ हो, मतलब माइनस के पहले भी माइनस के बाद भी, प्लस भी हो सकता है बीच में, जरूरी हमेशा माइनस ही हो, प्लस भी हो सकता है। प्लस भी हो मतलब इस साइड होना चाहिए, इस साइड भी होना चाहिए, तो ही आप कॉमन निकालोगे। अपॉन यहाँ पे भी देखो 2 रेज टू n कॉमन है, ये भी 2 रेज टू n है, ये भी 2 रेज टू n है। ठीक है, तो 2 रेज टू n कॉमन निकाला आपने। ठीक है, तो अंदर 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, 2n 1 जा 2n 1 जा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ठीक है क्या बचा, 16 1 जा 16, 2 रेज टू 1 मतलब 2, 16 2 जा 32, तो 32 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 जा 64। ठीक है, 64 माइनस 2 का स्क्वायर 2 2 जा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 तो 1 ही, 8 1 जा 8 ही होगा। ठीक है, 32 में से 4 गए तो क्या बचेंगे, 28 28 बचेंगे अपॉन 64 में से 8 गए तो क्या बचेंगे, 56। ठीक है, कट शॉर्ट हो रहा है, देखो हो रहा है 7 की टेबल लग रही है, 7 4 जा 28। ठीक है, और 7 8 जा 56। ठीक है, भले आप छोटी छोटी टेबलें लगा के देखो, मेरे को डायरेक्ट ध्यान आ गया, मैंने डायरेक्ट लगाई। आप छोटा छोटा कट शॉर्ट भी कर सकते हो। आप छोटे थे कैसे करते थे, पहले 2 का लगा, 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 7 जा, फिर 2 1 जा 2 4 जा, 7 1 जा 7 2 जा, ऐसे करते थे ना आप छोटे थे। तो आप भले वैसे जैसे आपको कट शॉर्ट आता हो, जैसे आपने आगे सीखा हो, कट शॉर्ट जो करते हैं ऊपर नीचे करते हैं और सेम टेबल से करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 4 जा 28, 7 8 जा 56। अब दूसरा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या है आंसर, हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम पेज 2.10 पे एग्जाम्पल 14 देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कॉमा इफ 5 raised to x minus 3 multiply 3 raised to 2x minus 8 is equal to 2 2 5। ठीक है, कह रहा है कि भाई x की वैल्यू फाइंड करो अगर 5 raised to x minus 3 multiply 2 raised to x minus 8 is equal to 2 2 5 है।
मैं ये जो पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिखती हूँ आप भी लिखा करो। कभी एग्जाम के टाइम आपको ढूंढना पड़े तो ऐसे नहीं सारे वीडियोस चला के देखने पड़ जाएं, तो आप अपनी नोटबुक खोल के देखो, ठीक है। ये थोड़ा परफेक्टली काम करो तो आगे खुद को ही काम आएगा, ठीक है। ऐसे बस ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर मत, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं पेज नंबर लिख रही हूँ, घड़ी घड़ी एग्जाम्पल लिख रही हूँ, चैप्टर का नाम लिख रही हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट होगा ना, तो आप भी वैसा ही करना। ऐसे नहीं फिर से मैडम ये तो आया ही नहीं, कैसे होगा, अरे यार मैंने कराया नहीं मैडम, आपने नहीं कराया, तो ऐसे नहीं हो, ठीक है। सब करा सब रही हूँ, मेरे हिसाब से जितना कराना चाहिए करा रही हूँ, पर वो उस टाइम मिले तो पेज नंबर और ये बराबर डाले होंगे तो मिलेगा, ठीक है, वरना तो फिर आराम भरोसे हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इफ 5x - 3 × 2x - 8 = 2 to 5, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है इसने और x फाइंड करना है, ठीक है। तो 5x - 3 × 3 × 2x - 8 = 2 to 5, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5x - 3 × 3 × 2x - 8 = 2 to 5, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब क्या होगा आपका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कैसे लूँ, भाई x फाइंड करना है, ये दिया ये दिया ये दिया, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। पर मुझे एक बड़ा सा नंबर दिख रहा है भाई 2 to 5 है, तो और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो फैक्टराइज ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो 225 को फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, तो 225 तो सब 2 की टेबल तो लगेगी नहीं, पीछे 5 है, 2 की टेबल कब लगती है, 2 4 6 है तो तब लगती है, 3 की लगाऊंगी, तो 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से 3 7 है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 तो 1 बचा, फिर 15, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो मैंने जब ये सॉल्व किया तो मुझे ये मिला 3 दो बारी, 5 दो बारी, इसका मतलब 3 3 5 5, इसका मतलब 3 दो बारी, 5 दो बारी, मुझे ये मिला, ठीक है। जब मैंने ये सारा सॉल्व किया तो मुझे 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, तो मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है। 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वहां पे है 5x - 3 × 3 = 2x - 8 = 3 × 2 × 5 स्क्वायर। अब क्या करोगे, देखो 5 जो सेम है, सेम वाले को सेम के साथ कंपेयर करो, 5 को 5 वाले के साथ कंपेयर करो, ठीक है, और इसको इसके साथ, ठीक है। ऐसा आपने देखो सीखा तो है, पर तब एक हुआ करता था, अब दो दो है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हर की तो आप क्या करोगे, 5x - 3 = 5:2 और 3:2x - 8 = 3:2, ठीक है। इस तरह से करोगे, 5x - 3 = 5:2, 3:2x - 8 = 3:2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ देखो therefore 5:3 तो 5:x × 5:3, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर ऐसे दो टर्म्स हो, ठीक है, a⁴m + n होता है, जैसे a⁴m + n होता है तो a⁴m × a⁴n, तो वैसे ही a⁴m - n है तो a⁴m × a⁻n, ठीक है। तो वैसे ही 5x × 5⁻3, ठीक है, = 5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पर मैंने आपको बताया था कि भाई, अच्छा इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं एक बार, ठीक है, इतना सॉल्व ही करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल 5 5 उड़ा दो, सेम है, बेस सेम है ना, 5x - 3 = 5:2, बेस उड़ा दो, ठीक है। तो therefore x - 3 = 2, सिंपल, ठीक है, उतनी जफा में क्यों पढ़ने का, -3 उधर गया तो +3, 2 + 3, ठीक है, x = 5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ चेक करो x क्या आता है, यहाँ भी देखो 3 3 सेम है, 3 कैंसिल, तो therefore 2x - 8 = 2, ठीक है। ये माइनस है, इधर लाओगे तो प्लस, तो 2x = 2 + 8, ठीक है। तो 2x = 2 + 8 10,
तो x इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों में 5 आंसर आया, मतलब हमारा आंसर सही है, x इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स अभी यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैम कर रहे हैं पेज नंबर 2.10 का एग्जाम्पल 16। ठीक है, इफ 9x + 2 इज इक्वल टू 720 + 9x कह रहा है, इफ 9x + 2 इज इक्वल टू 720 + 9x फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x⁻1/x। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये ऐसा है 9x + 2 इज इक्वल टू 720 + 9x फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x⁻1/x। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, अब इतना पता चला कि भाई ये दिया हुआ है और ये फाइंड करो। अब इसमें देखो, अगर x मिल गया ना तो बात बन गई, यहाँ x की वैल्यू मिल गई। इन शॉर्ट मुझे ये सारा सॉल्व करके पहले x तो फाइंड कर लूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले x, मेरा पहले एम क्या है, पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, x फाइंड करना चाहती हूँ, तो 9x। ठीक है, तो देयरफॉर, अच्छा यहाँ देखो, देयर 9x + 2 इज इक्वल टू 720 + 9x। ठीक है, अच्छा अब मुझे कुछ नहीं अच्छा देखो 9x + 2 इज इक्वल टू 720 + 9x, तो 9x ये प्लस है ना, प्लस। ठीक है, ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9x + 2 माइनस 9x इज इक्वल टू 720। सिंपल मैथ्स लगा रही हूँ मैं, सिंपल मैथ्स। ठीक है, कि भाई इसको उधर ले जा रही हूँ, इसके जोड़ीदार के पास। ठीक है, 9x दिख रहा है, कुछ हो जाएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये कैसा है, 9x + 2। फिर से रिमेंबर याद करो, मैंने तब भी लिखाया था, रिमेंबर क्या था, a⁻m + n इज इक्वल टू a⁻m ठीक है, ऐसा कुछ रिमेंबर था। ठीक है, तो पावर इसको भी मिलेगी, पावर इसको भी मिलेगी, तो 9x × 9/2 माइनस 9x इज इक्वल टू 720। ठीक है, देयरफॉर क्या हुआ, पावर इसको भी मिली, इसको भी मिली। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 9x × 9/2 माइनस 9x कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 9x कॉमन है, कॉमन है ना, तो निकालो बाहर कॉमन। तो 9x बाहर कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर 9/2 माइनस, यहाँ 9x कॉमन निकाल दिया। देखो फिर से देखो, मेरे को 9x कॉमन निकालना है, देखो ये 9x यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ तो बाहर निकाला। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो ये कॉमन निकाला, तो 1 × 9/2 माइनस, ये देखो माइनस की साइन है ना, 9x तो कॉमन निकाल लिया, 9x तो क्या किया, कॉमन निकाला तो 1। ठीक है, इज इक्वल टू 720। देखो 9x कॉमन निकाला तो बाहर निकाला, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, अच्छा अब देयरफॉर 9x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 720। ठीक है, तो देयरफॉर 9x मल्टीप्लाई 181 जा 81, 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 720। ठीक है, देयरफॉर 9x मल्टीप्लाई 81 में से 1 गया, 81 माइनस 1 80 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 720। ठीक है, तो देयरफॉर अब ये 80 नीचे ले जाओगे, 9x इज इक्वल टू ये 80 जाएगा नीचे, देखो मल्टीप्लाई में 80 जाएगा नीचे, डिवाइड होने, डिवाइड 80। ठीक है, तो देखो 0 और 0 कैंसिल। ठीक है, तो देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 72/8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब देखो 9x इज इक्वल टू 9 है, 9x इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ 9 की पावर क्या है, x, और यहाँ 9 की पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 होती है। ठीक है, तो देखो ये 9 9 पावर बेस सेम है, तो बेस कैंसिल, 9 9 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आया। आपको ना समझ है ना, आपके लिए नया है, मैं पता है मैं कर रही हूँ, आप कहोगे मैडम आप सालों से कर रहे हो। हाँ, आपके लिए नया है तो आप घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो,
चीज छूटने नहीं दो भाई। नहीं आ रही है तो चलेगा, आगे देख लेंगे, आगे कुछ नहीं देखेंगे, आगे और चीजें ज्यादा विस्तृत और ज्यादा मतलब बड़ी आने वाली हैं, ठीक है। तो अभी जाने दो वाला एटीट्यूड रखोगे ना तो चले ही जाओगे, ठीक है, 9th ही चला जाएगा। तो सीरियसली करो, नहीं आ रहा है फॉरवर्ड मतलब रिवाइंड करके देखो, सॉरी घड़ी घड़ी रिवाइंड करो ना यार, घर का ही तो फोन है, कौन सा मेरा ले रहे हो पड़ोसी का ले रहे हो, घड़ी घड़ी रिवाइंड करो, ठीक है। तो चीज को पक्का करो कि क्यों हो रहा है, ना पकड़ा है तो मुझे फोन करो कि मैडम ये क्यों किया इस स्टेप में। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 है तो मुझे x मिल गया। अच्छा मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x रेज़ टू 1 अपॉन x। तो 4x रेज़ टू 1 अपॉन x फाइंड करनी है, 4x रेज़ टू 1 अपॉन x फाइंड करनी है, ठीक है, ये मुझे ये फाइंड करना है। तो जहां जहां x है वहां 1 रख देती हूँ, 4 जहां x है वहां 1, जहां x है वहां 1, ठीक है, 4 1 जा 4, 1 अपॉन 1 होता है, 4 रेज़ टू 1 4, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया 4, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन चालू किया, ये पूरी जफा मारी कि ये सब जफा करके x1 लाया के x1 लाया, फिर जिसकी वैल्यू फाइंड की वो वैल्यू रखी और आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे आपका पेज नंबर 2.12 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 7 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ देखो 3 रेज़ टू n है, मल्टीप्लाई है 9 रेज़ टू n प्लस 1, तो ठीक है वही फॉर्मूला a रेज़ टू m प्लस n इज इक्वल टू a रेज़ टू m a रेज़ टू n, ठीक है, रिमेंबर करके घड़ी घड़ी वही लिखा रही हूँ। 9 रेज़ टू n मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू 1 अपॉन फिर से 3 रेज़ टू n 3 रेज़ टू माइनस 1 3 रेज़ टू n मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू माइनस 1, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, मल्टीप्लाई 9 का पावर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, 9 रेज़ टू n मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू माइनस 1, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, देखो 3 रेज़ टू n बन जा 3 रेज़ टू n बन जा कट, 9 रेज़ टू n बन जा 9 रेज़ टू n बन जा कट, क्या बचा 9 रेज़ टू 1 क्या हुआ 9 अपॉन, साइड में लिखती हूँ, 9 रेज़ टू 1 क्या हुआ 9 अपॉन 3 रेज़ टू माइनस 1, 3 रेज़ टू माइनस 1 पावर प्लस करनी है तो ऊपर ले जाऊंगी, रेसिप्रोकल करते हैं ना, पावर पॉजिटिव करनी होती है तो ऊपर होता है तो नीचे होता है तो ऊपर, तो 3 रेज़ टू माइनस 1 ऊपर चला जाएगा 3 रेज़ टू 1, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू माइनस 1 है, ठीक है, 9 रेज़ टू माइनस 1 है, पावर प्लस करनी है तो फिर से ऊपर 9 रेज़ टू 1, नीचे खाली 1 ही बचा, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 1 क्या होता है 3, 9 रेज़ टू 1 क्या होता है 9, ठीक है, तो 9 9 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3 3 8 जा 24 2 4 3, फाइनल आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखें, अब जैसे यहाँ एंड हुए हम, अभी ये वाली चीजें अब लग रहा है भाई 9th है, ठीक है, ये 9th वाली चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। मैंने ये अगर ये लेक्चर फोन पे 45 मिनट्स है तो इसीलिए इसमें देखो हम रबिंग पार्ट एडिट करते हैं, क्वेश्चन लिखने का पार्ट एडिट करते हैं। अगर आप हमारे सामने बैठे होते तो शायद 1.25 घंटा या 1.5 घंटा ये लेक्चर खिंचता, क्योंकि हम रब करना क्वेश्चन लिखना वो सब हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, हम एडिट कर देते हैं। मतलब आपको अगर आप बहुत अच्छे से ये लेक्चर देख रहे हो, आपके बेडरूम में या स्टडी रूम में बैठ के कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो, तो ये 45 मिनट्स का लेक्चर आपको 1.5 आवर तो सिर्फ देखने में ही देखने में, उसके बाद लिखोगे, क्योंकि ये 9th का लेवल है, RD शर्मा कर रहे हो, मतलब 2.5-3 घंटे आपके समझ लो, ठीक है। और इसीलिए मैंने RD को टारगेट किया है, क्योंकि बच्चों को लेंदी पड़ती है और मैं हर बार यही करती हूँ, अप्रैल मई की वैकेशन में ही RD कराती हूँ, ठीक है। हर बार आपके सीनियर से भी पूछ लेना, हमने 8th 9th में जो 9th में हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, टफ होती है, स्कूल की भागा दौड़ी में मगज में ही ना बैठे आपके। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत सीरियसली लेना, ना समझ आए घड़ी घड़ी रिवाइंड करना, पर प्लीज किसी चीज को जती मत करना कि नहीं आ रहा है तो आगे चलो, ऐसा मत करना, प्लीज सीरियसली लेना। कल के लिए होमवर्क देख लो, पहले तो लेक्चर देखते देखते सारा 1 टाइम लिखना है आपको, पॉज करके रिवाइंड फॉरवर्ड सब करके एक बार पूरा क्लास वर्क लिखना है, क्लास वर्क 1 टाइम। इसके बाद सारे क्वेश्चंस एक बार लिख लो और आंसर्स खुद ट्राई करना, वो आपका होमवर्क, ठीक है। खुद सारे क्वेश्चंस के आंसर जितने आज क्लास वर्क में चले, भाई हम कितने पानी में
हैं, कितना कर पाते हैं। अभी का अभी ताजा ताजा वीडियो देखा, अभी अभी खुद प्रैक्टिस किया, उसी टाइम कर पा रहे हैं हम, उस टाइम भी नहीं कर पा रहे तो भाई पानी में हो, ठीक है, मतलब मेहनत की जरूरत है। तो एक टाइम क्लास वर्क, एक टाइम होमवर्क और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सेल्फ ट्राई में मैं आपको 3 सम्स दे रही हूँ। सेल्फ ट्राई में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 8 का 4, 5 और 6, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 4, 5, 6, क्लास वर्क 1 टाइम, होमवर्क 1 टाइम, सेल्फ ट्राई एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 8 का 4, 5, 6। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है।